प्रथम जिम में पसीने से तर और अंदर ही अंदर जल रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात हथौड़े की तरह बज रही थी। मैं प्रथम जिंदल, जिसने कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया, जिसने ऐशो आराम की जिंदगी जी, वो जेल कैसे जा सकता है? एक मामूली गलती या कहूँ एक साजिश, और मेरे नाम के आगे कैदी का ठप्पा लग गया। ये विचार उसके रग रग में गुस्सा भर रहा था। तभी कमरे के शांत कोने से आती हुई राध्या की आहट ने उसके क्रोध को हवा दे दी। राध्या एक ग्लास में पानी लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर सांत्वना और चिंता का भाव था। जैसे ही प्रथम की नजर राध्या पर पड़ी, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका खून खौल उठा। उसके लिए राध्या अब सिर्फ उस भयानक अतीत का चेहरा थी, उस बदनामी का कारण थी। राध्या ने धीरे से ग्लास उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन प्रथम ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कड़वाहट से बोला, तुम्हारे लिए ये सब महज एक हादसा है, जिंदगी के कुछ पलों में से एक, जिसे तुम्हारे लिए भूलना बहुत आसान है। पर मेरे लिए, राध्या, ये मेरी जिंदगी का नासूर बन गया है, एक ऐसा जख्म जो अब कभी नहीं भरेगा। उसकी आवाज में दर्द और आक्रोश था। जेल जाके आया हूं मैं राध्या। मुझ पर अब एक क्रिमिनल का टैग लग चुका है, और मैंने मना किया ना, नहीं पीना मुझे। कहते हुए उसने झटके से राध्या के हाथ पर प्रहार किया। पानी का ग्लास नीचे गिरा। कांच के टूटने की आवाज से जिम की शांति भंग हो गई और पानी फर्श पर फैल गया, जैसे उनके रिश्ते में आई दरार। प्रथम बिना एक पल रुके गुस्से में दरवाजा खोलकर वहां से तेजी से चला गया। दरवाजे की ओट में खड़ी दादी ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक शातिर मुस्कान उनके होठों पर तैर गई। उन्होंने धीमी सर्द आवाज में अपने आप से कहा, ये गुस्सा साफ बता रहा है कि उसकी नजरों में अब राध्या कुछ नहीं है। बस अब सही समय आ गया है, मुझे इस बात का फायदा उठाना ही होगा। दादी तुरंत पलटी और प्रथम के पीछे पीछे उसके कमरे की ओर गईं। प्रथम कमरे में पहुंचकर अपनी शर्ट उतार चुका था और गुस्से में दीवार को घूर रहा था। दादी ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आकर बहुत ही शांत और दुखी आवाज में बोलना शुरू किया, जैसे वो प्रथम के दर्द को महसूस कर रही हों। बेटा प्रथम, दादी ने एक गहरी सांस ली, मैंने अभी अभी सब देखा। तुम्हारा गुस्सा जायज है। मैं जानती हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। जेल, वो भी उस अपराध के लिए जो तुमने किया ही नहीं। वो धीरे से प्रथम के पास आईं और उसके कंधे पर हाथ रखा। परंतु बेटा, एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। दादी ने अपनी आवाज को और भी अधिक दर्दनाक बना दिया। यह राध्या, वो इतनी आसानी से कैसे ये सब भूल सकती है? जिस लड़की के कारण तुम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़े, आज वो तुम्हारे सामने इतनी निश्चिंत, इतना सहज व्यवहार कैसे कर सकती है? दादी ने प्रथम की आंखों में देखा। मुझे हमेशा से लगता था कि वो सीधी है, पर उसकी ये साफदिली अब मुझे नाटक लगती है। तुम जेल में थे और उसने क्या किया? उसने बस हादसा मानकर चुप्पी साध ली। उसे तो शर्मिंदा होना चाहिए था, पश्चाताप करना चाहिए था, पर नहीं, वो तो अब घर में ऐसे घूमती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। सच तो ये है बेटा कि उसे तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे दर्द की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए आगे कहा, तुम जानते हो मैं क्या सोचती हूँ? वह इस परिवार के नाम और पैसे के लिए यहाँ है। अब जब तुम जरा मुश्किल में आए हो तो उसे तुम्हारे दर्द से क्या लेना देना? तुम तो बस एक क्रिमिनल टैग वाले इंसान हो गए हो उसकी नजरों में। वो शायद अब कोई दूसरा रईस वारिस ढूंढ रही होगी। प्रथम के चेहरे पर दादी की बातों का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा था। उसका गुस्सा जो राध्या पर था, अब शक और नफरत में बदल रहा था। दादी समझ गईं कि उनका जहर काम कर रहा है। बेटा, उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे गहरी चोट दी, तुम्हें इस लड़की से दूर रहना होगा। ये तुम्हारी जिंदगी को और बर्बाद कर देगी। तुम्हारे नाम से लगा ये दाग मिटाना है तो पहले अपने आसपास से उन लोगों को हटाओ जो इस दाग की याद दिलाते हैं। ये राध्या इस घर के लिए अब अशुभ है और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। दादी का अगला कदम यही होगा कि वो राध्या पर घर की नौकरानी से लेकर परिवार के अन्य सदस्यों से भी ताने मरवाएंगी और उसे घर के छोटे मोटे मामलों में भी दोषी ठहराना शुरू कर देंगी, ताकि राध्या खुद को इस घर में अवांछित महसूस करे और अंततः खुद ही प्रथम की जिंदगी से दूर चली जाए। उनका उद्देश्य अब राध्या को मानसिक रूप से इतना तोड़ना होगा कि वो ये घर छोड़ दे और प्रथम को लगे कि राध्या ने उसे छोड़कर अपनी असली रंगत दिखा दी।